गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज एक सुंदर से बारिश के होने के बाद सुंदर से मौसम में मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के ब्लॉग में। तो आज मैं ब्लॉग बना भी रहा हूं 3 दिन के बाद ना, क्योंकि थोड़ा मतलब हालात ही ऐसे हो गए थे, बस पूछो मत, आप बता नहीं सकता मैं आपको ना। और बड़ी परेशानी थी, तो बस आज हिम्मत करके कैसे भी निकला हूँ। पर आज मौसम बहुत ख़राब है, कीचड़ हुआ हुआ है सारी जगह देखो। तो अभी मैं राइड भी लेट ही की है मैंने स्टार्ट ना, तो 8:30 बजे। तो एक्चुअली हुआ ये है कि बच्चों का खाना पूरी तरह से बंद हो गया है हमारा ना, क्योंकि हमारे 3 बच्चों ने तो एकदम से छोड़ दिया खाना। तो बाकी 2 बच्चे थे, उनको देने में बहुत मुसीबत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, क्योंकि घर में कुछ भी बनाने वगैरह के लिए नहीं है। और राइड से भी जो भी 200-300 रुपये हो रहा था, वो भी 2-3 दिन से हो नहीं रहा था। तो एकदम से इतना हाथ ज़्यादा टाइट हो गया ना, मतलब एकदम से बच्चे कम हो गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। बल्कि हमारे साथ नहीं है, यहाँ पे खरड़ में जितना भी सारा काम है बच्चों के ऊपर ही चलता है ना। तो सबकी मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा टाइट हुई हुई है। मतलब हम जिनसे भी बात करते हैं सब परेशान है। खाने वाले सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि खाने में इन्वेस्टमेंट तो की होती है देखो। और अगर खाना बना भी दिया तो कोई खाए ना, वेस्ट जाए, कितनी परेशानी है। तो कोई बात नहीं, अभी हम खाना तो बंद कर दिया। और जिनको 2 को देना था अभी, तो उनको भी अभी 3-4 दिन 10 दिन देना था, तो वो भी नहीं दे पाया। तो मैंने उनको सॉरी फील तो कर दिया है कि उनको मैं रिफ़ंड कर दूंगा जो भी डेज़ बचे होंगे। लेकिन बाकी देखते हैं फिर क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, आज इतनी हवा चल रही है ना, इतनी तेज़ हवा चल रही है। एक्टिवा ऐसे से हिल रही है हवा में। अगर थोड़ी सी भी तेज़ चला रहा हूँ तो मतलब 30-35 किलोमीटर तक ही चल रही है, 40 किलोमीटर तो उससे ऊपर चल नहीं रही स्पीड में। तो मैंने वहाँ से अपने खरड़ से राइड उठाई थी ना, और ये थी मोहाली में सेक्टर 110 है ये, कलांड्रा से आगे। अब वहीं से मैं राइड उठा रहा हूँ फिर खरड़ के लिए। तो अभी मैं सोसाइटी में आया हूँ, और यहाँ पर ना एक गाड़ी खड़ी है बहुत मस्त, दिखाता हूँ आपको मैं। बड़ी मस्त लग रही है ये ना, ये रेसर गाड़ी बनाई हुई है, कोई सही बनाई हुई है भी नहीं है देखो। और अंदर से इंटीरियर वगैरह भी बड़ा मस्त बनाया हुआ है। हमारे सोलन में भी थी, एक बंदा ना राइड करता था, तो उसकी बड़ी अच्छी थी राइड की गाड़ी ना। उसका था हिमालयन राइडर्स, ये है लद्दाख मोटर्स, ऐसा है। शायद इनका भी यूट्यूब चैनल हो सकता है। हवा ने ना आज बहुत परेशान किया हुआ है देखो। अभी तो ऐसे रुक गई है जैसे बिल्कुल चल ही नहीं रही है, और बीच में ऐसे होती है ना, एकदम से तूफ़ान जैसा आता है। अभी रुक गई देखो, नहीं तो तूफ़ान लाया हुआ है देखो, सारा कुछ उड़ रहा है, बस ऐसी ही है। बड़ी मुश्किल से राइड हो रही है। लो आ गई देखो हवा। अभी ये मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। ये ना है NRI इनक्लेव, NRI सिटी, NRI कॉलोनी। तो मैं इसमें आया, पहली बार आया हूँ आज ना। चुंगिया रोड पे है ये। तो अभी अब देखो कितनी तेज़ आ गई एकदम से देखो। अभी हवा चल नहीं रही थी, अब देखो कैसे तूफ़ान आया हुआ है देखो। इतना दुखी किया हुआ है ना इसने, देखो इतना दुखी किया हुआ है, पूछो मत। बहुत हवा चल रही है आज, बहुत ज़्यादा हवा। तो दोस्तों दोपहर हो गई है, और अभी मैं गया था अपनी फूफो के घर पे, और फिर उनके घर से आया हूँ। फिर घर पे से अपने वहाँ पे सामान छोड़ा है, उन्होंने मुझे कुछ सामान दिया था। तो मैं आज अपनी लाइफ की बहुत मतलब ऐसी जर्नी बताऊँगा जो चल रही है इस टाइम, करंट जर्नी जो मेरी चल रही है ना। तो मैं आपसे लोगों से डिस्कस करूँगा वो आज रात को लास्ट में तो बताऊँगा मैं। और ये मैं इसलिए बताऊँगा क्योंकि एक दिन जब मेरा वक्त बदलेगा तो ये याद रहे कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे दिन भी थे। लेकिन मैं अपनी मेहनत से अपने इस वक्त को ज़रूर बदलूँगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मैंने अपना एक एम बना लिया है अब। तो अभी मैं पैसेंजर की वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और पैसेंजर आ ही रहे हैं, ऑन द वे हैं। आज मौसम भी बहुत ख़राब है, और हवा इतनी ज़्यादा चल रही है सुबह से। अब थोड़ी सी रुकी है हवा ना देखो, लेकिन अभी भी चल ही रही है थोड़ी बहुत। तो देखो ये खिल रहे हैं झंडे। तो यार मेरा शाम का टाइम तो वेस्ट हो गया फ़ोन चार्ज करने में, क्योंकि फ़ोन की बैटरी चार्ज ही नहीं थी। तो बस उसी में चार्ज करने में टाइम ज़्यादा बीत गया। तो अब शाम भी हो गई है, बट ये है कि अब हवा रुक गई है काफ़ी ना देखो। अब हवा चल नहीं रही है, तो थोड़ा राइड करने में ठीक लग रहा है। तो हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि बाइक ना मतलब सांप की तरह ऐसे से हिल रही थी। तो उससे डर लग रहा था कहीं स्किड भी ना हो जाए बाइक ना। और मैं भी पैसेंजर दोनों सड़क के बीच में गिरे हूँ, क्योंकि हवा का धक्का ही बहुत ज़्यादा जोर के लग रहा था। आज तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बस डर डर के चलाया मैंने जितना भी चलाया, पर
परमेश्वर को धन्यवाद कि बहुत अच्छे से चला। बस अभी आते आते क्या हुआ, एक लड़का मतलब उसको रुकना चाहिए था, ब्रेक मारनी चाहिए थी, और जो हमारी तरफ से जो हम जा रहे थे तो उनको जाने देना चाहिए था। लेकिन वो जैसे मैं धीरे चला रहा था तो वो मेरे से आगे निकाल तो ले गया, लेकिन उधर से गाड़ी आ रही थी तो उसने एकदम से ब्रेक मार दी। अब मुझे क्या पता था कि वो निकल रहा है तो निकल ही जाएगा, तो उसने एकदम से मारी ब्रेक, और मैंने जब तक ब्रेक मारी तब तक मेरा आगे वाला टायर का थोड़ा सा जो साइड में हिस्सा होता है ना वो बजा उसके पीछे साइलेंसर में, और सारा ना वो आगे से सारा खुल गया। फिर मैंने घर पे आके उसको ठीक किया अच्छे से और अपना फ़ोन भी चार्ज किया। तो फिर अब मैं जा रहा हूँ राइड पे। मतलब लोग ना यहाँ पे ना मतलब पूछो ही मत, मैं तो मैं धीरे धीरे ना चलाऊँ ना अगर एक्टिवा, तो पता नहीं मेरे कितनी बार एक्सीडेंट हो गए होते हैं यहाँ पे। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर के पास का गुरुद्वारा ना, ये है गुरुद्वारा, इसका नाम है गुरुद्वारा साहिब अकाली दफ्तार, अकाली दफ्तार गुरुद्वारा है ये ना। बस यहीं से मैंने राइड भी उठानी है, और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ गुरुद्वारा, देखिए काफ़ी बड़ा है। और ठीक है आ जाइए, और यहीं से थोड़ा सा आगे जाके इस तरफ को सामने चन्नी की कोठी है। तो दोस्तों राइड का तो मेरा सीन ही हो गया है क्योंकि बारिश होने लगी है। देखो अभी बस आया था मैं घर पे और मैं जा रहा था फटाफट पर, लेकिन बारिश स्टार्ट होगी जाने के लिए, और ऊपर से बिजली भी चमक रही है बहुत ज़्यादा। मौसम बहुत ख़राब है, अभी रात को ही मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। बादल बहुत ज़ोर ज़ोर के चमक रहे हैं। जो ये फ़ेब का महीना और मार्च का महीना होता है ना, इसी 2 महीनों में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आते हैं, हवाएं चलती हैं बहुत तेज़। मतलब ये 2 महीने ऐसे होते हैं ख़तरनाक वाले तूफ़ानों वाले, और जिनमें हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलती है। अभी बादल भी बहुत ज़ोर के गरज रहे हैं, तो क्या करूं, फिर राइड तो हो नहीं पाएगी। मैंने मंडी भी जाना था, मंडी भी नहीं जा पाऊंगा मैं, तो मंडी जाने का भी कैंसिल हो गया है अब तो। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि फिर ये मेरा लास्ट ही वीडियो हो। और आज तो बस ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाया मैं और ज़्यादा राइड भी नहीं कर पाया मैं। तो ये देखो बादल कैसे चमक रहे हैं। तो कल से फिर मैं प्रॉपर एक रूटीन वाइज फिर शुरू कर दूंगा राइड अपनी। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, बारिश में बाहर ज़्यादा ना निकलिएगा क्योंकि यहाँ पे रोड बहुत ख़राब है खरड़ में तो, और वैसे भी एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं। फिर मेरी एक्टिवा भी ज़्यादा स्किट होती है, तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं ख़राब मौसम में राइड करूँ, है ना। तो इसी के साथ मैं करता हूँ मैं अपना ब्लॉग समाप्त। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि। चल भी चमक जा बिजली। अभी मैं फ़ोन लेके आया कि बिजली चमकेगी, अब चमक नहीं रही है। जो चमकी थोड़ी सी, ये देखो चमक तो रही है बहुत बिजली। बारिश भी ज़्यादा तेज़ हो गई है पहले से। ओके दोस्तों, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शबा खैर। लो दोस्तों बारिश होगी स्टार्ट फुल स्पीड से, एंड मुझे लग रहा है आज रात को बारिश होएगी। कल रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, आज रात को भी होएगी बारिश, और हालात तो पूरे हो ही गए हैं बारिश के। ये देखो बिजली बहुत चमक रही है। ओ देखो कितनी ज़्यादा तेज़ चमकी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर के चमक रही है बिजली। चलो मौसम कुछ तो हुआ ठंडा, ऐसे थोड़ी सी गर्मी हो गई थी पहले से, लेकिन अब थोड़ा मौसम साफ भी हो गया है, प्लेजेंट मौसम हो गया है बिल्कुल। और जो गंदी वगैरह थी सारी, वो धूल मिट्टी वगैरह वो भी सारी उतर गई है, पेड़ पौधों से साफ़ हो गया था। सुबह सुबह बहुत साफ़ लग रहा था। तो भाई मैं फिर से राइड करने लग ही गया था क्योंकि बारिश बंद हो गई थी, वो तो रही है बीच में बंद भी हो गई है, अभी होके हटी है बस। अभी यहाँ पे मेरे साथ पैसेंजर है जो वो दारू लेने के लिए चले गया है। वो देखो सामने दारू की दुकान में दारू लेके यहीं कहीं छोड़ना है उसको। ये है चंडीगढ़ 38 सेक्टर में छोड़ना है उसको। लंबी राइड ही होगी, ज़्यादा कुछ ना, ये बस फटाफट छोड़ के मैं जाता हूँ। रास्ते में मंडी भी लगी हुई है, अगर देखता हूँ मंडी में, अगर वहाँ मंडी में अभी बारिश हो रही है तो थोड़ा मंदा ही चल रहा होगा, तो क्या पता सस्ता कुछ मिल जाए माल, तो जाके देखता हूँ छोड़ के कस्टमर को ना। जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था ना वो तो मैंने डिस्कस किया ही नहीं, और मैं भूल ही गया डिस्कस करना। तो डिस्कस करना ये था कि भी आज मतलब हालात हमारे यहाँ तक थे कि भी हमारे घर में खाना भी नहीं था।
लेकिन मेरे एक बुआ जी हैं जो होटल टाउन में रहते हैं, जिनके बारे में मैं वीडियो में काफ़ी बार बताता रहता हूँ, और उनका घर भी दिखाया था मैंने एक, तो वो मेरे फूफा जी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने मेरी आज हेल्प करी। इससे पहले भी उन्होंने एक बार और हेल्प करी थी, तो मतलब 2 बार उन्होंने मतलब हमारी बिल्कुल मुश्किल मुश्किल परिस्थिति में हेल्प करी थी, मतलब बहुत मुश्किल में। तो मैं ये वीडियो में इसलिए बताना चाहता था कि कल को अगर जब मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे जब मेरा वक्त बदलेगा ना, जब मेरे पास अच्छी कमाई होगी और अच्छी सेविंग होगी, तो वो मैं उनको भी बोल सकता हूँ, और ये मैं याद भी कर सकता हूँ ये वीडियो देख के कि भी हाँ वो पल मेरे पास कैसा था ना। तो बस मैं इसीलिए चाहता था रिकॉर्डिंग करना। तो बाकी तो मेरा राइड का काम तो बहुत अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस ये है कि मुझे अपग्रेड होना पड़ेगा ना। एक्टिवा पे मैं वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ मेहनत करके जितना मैं उस पर कमाऊँगा। बट चलो कोई बात नहीं, जब तक मैं वो नहीं ले पा रहा हूँ तब तक तो मैं इसी एक्टिवा पे ही राइड करूँगा। तो इसी एक्टिवा पे राइड कर के भी मैं ज़्यादा नहीं तो 300-400 रुपये तो कमा ही लेता हूँ पर डे के। और अगर मैं और ज़्यादा करूँगा, जैसे अब टिफ़िन सर्विस का काम तो ख़त्म हो ही गया है, तो मैं अगर पूरी तरह से राइडिंग का काम करूँगा तो फिर मुझे 500-600 रुपये तक भी मतलब दिन में मैं अर्न कर सकता हूँ। तो अब देखता हूँ मैं 1 महीना पूरा करके ना भी क्या प्रोग्रेस होती है, नहीं तो नेक्स्ट मंथ तो फिर मैं कोशिश करूँगा कम से कम कि मैं कैसे न कैसे इस एक्टिवा को सेल करके ना, और वो उसकी जो मैंने वो देखी है इसकी हीरो की विडा, वो इलेक्ट्रिक स्कूटी, तो वो लूँ, क्योंकि इस पे मुझे बहुत बहुत अच्छा पैसा बचेगा। तो ये थी। बाकी तो चलो कोई बात नहीं, मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारता। पर ये है कि मुसीबत पे मुसीबत, मुसीबत पे मुसीबत ही आ जाती है एकदम से ही ना हमारे, मतलब किसी पे भी, हम पे भी, सब पे ही। अभी यहाँ पे बच्चों का काम सब पे ही ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गया हुआ है ना, तो हम ही नहीं है सिर्फ, बाकी और लोग भी बहुत सारे परेशान होंगे जिन्होंने तो अब शॉप्स के रेंट वगैरह देने हैं, उनके लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत होगी। चलो हम तो घर में ही करते थे खाने का काम, लेकिन यहाँ पे 3 ढाबे वाले हैं, तीनों ढाबे वालों का काम नहीं चल रहा, उनका तीनों का रेंट है, देखो है ना, उनका सामान सारा कुछ, इतना कुछ जो उन्होंने वहाँ पे उस शॉप को बना के किया है, वो पैसा लगा हुआ है उनका। तो ऐसा है, एकदम से बच्चे कम हो गए यहाँ पे ना, बहुत दिक्कत हो गई। तो ये थी दोस्तों, बात ऐसी है। तो मैं स्पेशली थैंक करता हूँ अपनी फूफो जी का, उन्होंने मेरी हेल्प करी। अगर वो कभी वीडियो देखेंगे तो मैं उनको बताऊँगा कि देखो मैंने फूफो जी आपको स्पेशली थैंक बोला था कि आपने मेरी बहुत अच्छे समय में मदद करी, तो इसके लिए मैं बहुत आपका आभारी हूँ। ओके दोस्तों, ठीक है।